क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज माता कलसिया सामान्य रविवार के 16वें इतवार मना रही है। 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को 6 साल जेल की सजा सुनाई थी और जेल प्रभारी अच्छी तरह से गांधी जी के बारे में जानता था कि जेल के सभी कैदियों को अपने वश में कर देगा और इतना ही नहीं और सत्याग्रह एवं अहिंसा के बारे में और वह कैदियों को सिखाएगा। और लेकिन गांधी जी को हमारे देश के हर एक व्यक्ति उनको पसंद करते थे। देश के हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू क्यों ना हो, मुस्लिम क्यों ना हो, सिख ईसाई क्यों ना हो, हर व्यक्ति महात्मा गांधी को पसंद करते थे और उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। और इसलिए गांधी जी को मदद करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए भारतवासियों को न चुनकर एक अफ्रीका देश के एक व्यक्ति को सेवा करने के लिए नियुक्त किया। एक दिन उस अफ्रीका व्यक्ति को बिच्छू ने डस दिया और चटपटाते हुए देखकर गांधी जी को तरस आया। तुरंत अपना मुंह से उस पॉइजन को चूसकर बाहर फेंक दिया और वह व्यक्ति की जान बच गया था। उस दिन वह भी गांधी जी की शिक्षा ग्रहण करने लगा, गांधी जी के प्रति लगाव बढ़ने लगा और गांधी जी के हर एक बातों को सुनकर उसके शिष्य बनने लगा और अहिंसा का पालन किया। और एक जमाने में जो बुरा व्यक्ति के रूप में माने गए ये उस अफ्रीकी व्यक्ति और एक समझदार निकला। और आज और न सिर्फ उनके शिष्य बने बल्कि सब दूर जाके और अहिंसा के बारे में और प्रचार करने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, बहुत साल पहले मध्य प्रदेश के देवास जिले के उदयनगर मिर्जापुर के आदिवासी लोगों की कल्याण एवं उनकी उत्थान के लिए और एफसीसी सिस्टर रानी मरिया काम करती थी। 1995 में बस में यात्रा कर रही थी और उस समय बीच रास्ते में भी सिस्टर को पीछे उतारकर 40 बार चाकू से खोदकर मार डाला समझदार सिंह ने। उस व्यक्ति का नाम समझदार सिंह। परिणाम जीवन भर जेल में पड़े रहने का फैसला सुनाया गया। लेकिन रानी मरिया की बहन और वहां जाकर जेल में उनसे मिली और उनको माफ किया और उनके क्रिस्तीय प्रेम भाईचारा के बारे में बताने लगे और उन्हें इतना प्यार करने लगे और जिसको देखकर वह समझदार सिंह ने और अपने विचार विमर्श और करने लगे और अपनी गलतियों के लिए और महसूस करते हुए माफी मांगा। और वहां तक नहीं रुका और वहां जेल अधिकारी से उसका रिहा भी दिला दिया। अंत में वह बपतिस्मा ग्रहण करते हुए आज एक अच्छा ईसाई बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी ईश्वर को वचन को सुनकर, ईश्वर की कृपा को पाकर ये बुरे व्यक्ति आज एक अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। यानी अच्छे पौधे के गेहूं के पौधे जैसे बन गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 3 प्रकार के दृष्टांत सुनाते हैं। जंगली बीज का दृष्टांत, राई का दाना और खमीर। अधिकतर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जंगली पौधे और गेहूं के पौधों की एक साथ क्यों रखने देना है? वह गेहूं के लिए नुकसानदायक है। और इसका सही जवाब मत्ती सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 15 में बताया जाता है। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार
अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरे उदारता पर क्यों जलते हो? ईश्वर की ज्ञान को कोई मनुष्य आकलन नहीं कर सकता है। मनुष्य अपनी सीमित ज्ञान से उस असीमित ज्ञान को समझ नहीं सकता है। दूसरा सत्य यह है कि दोनों पौधे एक साथ रहने से और गेहूं का पौधा जंगली पौधा नहीं बन सकता है। हाँ, कुछ हद तक उसके नुकसान पहुंचा सकता है। फिर फसल की गुणवत्ता में कोई कमी आ सकती है। साथ साथ चारा होने से कुछ गेहूं के दाने भी छोटा बन सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में बुरे संगति बहुत बड़ा बुरा असर करा सकता है। प्रिय विश्वासियों, इन सभी दृष्टांतों का मतलब क्या है? इसका उत्तर एसेकियल ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 कहता है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि इससे होती है दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे और अपना दुराचरण छोड़ दे। Means God desperately wants that all men should be saved. ईश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य और ये पाप में ये जीवन से बच जाए और मनुष्य मृत्यु से बच जाए। वह इसलिए बर्दाश्त एवं इंतजार करता है कि हम में से हर एक व्यक्ति पाप से बच सके, मन फिराव करके ईश्वर के योग्य व्यक्ति बन सकते या प्रजा बन सकते हैं। नेहमिया ग्रंथ अध्याय 9 और पद संख्या 17 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तू देर से क्रोध करता और सत्य प्रतीकता का धनी है, तूने उनका त्याग नहीं किया। यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 15 और पद संख्या 15, अपनी सहनशीलता के कारण मेरा विनाश ना हो। और स्तोत्र गीत 103 पद संख्या 8 ये कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हमारे ईश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है, सत्य प्रतीकी है और सहिष्णु है और दया से सब कुछ और संभालता है, संचालन करता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, दूसरा पेतरुस अध्याय 3 और 15 कहता है, यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो उसे अपनी मुक्ति के सहायक समझे। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, दूसरा पेतरुस अध्याय 3 और 9 ये कहता है, वह आप लोगों के प्रति सहनशील और वह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की कृपा और उसकी अनुग्रह से एक पापी सच्चे हृदय से मन फिराव करके सच्चे चेले बन सकते हैं, संत बन सकता है। पुराना पाप में ये जीवन को त्यागते हुए प्रभु के राज्य के लिए काम करना चाहिए। बाइबल कहती है, नबी इज़्यास का ग्रंथ अध्याय 55 वर्स 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बुलाहट एवं टैलेंट के अनुसार सुसमाचार को फैलाना और इस राज्य का स्थापना करना हमारा परम कर्तव्य है। इस अनुभव पाकर दूसरों से बांटना पड़ेगा। इस राज्य तथा इस वचन न सिर्फ ईसाइयों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर भाषाओं के लिए, हर संस्कृत लोगों के लिए, यानी हर मानव के लिए है। लेकिन आज के सुसमाचार हमें यह निमंत्रण देता है कि हमें खमीर जैसे काम करने के लिए
और बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए 1 किलो दूध में 1 चम्मच खमीर ही काफ़ी है और सारा दूध दही बन जाता है। संपूर्ण रूप से दूध को बदल देता है। ठीक उसी प्रकार खमीर के समान हम जहाँ भी काम करें, जो भी काम करें, किसी भी कार्य क्यों ना हो, हमारी योग्यता ज़्यादा हो या कम हो, हमारा टैलेंट ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। इस प्रकार स्वर्ग का राज्य को इस संसार पर स्थापना करने के लिए हमारे प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान किया है। हमारा मिशन कार्य कैसे चल रहा है और इनको संतुष्टिजनक है या फिर चिंताजनक है। रतनपुर के आसपास रहने वाली रीना नामक एक महिला अपनी पति से बहुत परेशान थी, क्योंकि रोज दारू पीकर लड़ना, परेशान करना उनका डेली रूटीन था। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार झाड़ू बनाकर बेचने का काम करता था और पूरे पैसा वैसे दारू में ही उड़ाता था। उसकी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए ना जाने कितने प्रयास एवं कोशिश की, फिर भी कुछ सुधार न आया। पड़ियार के पास गए और नशा छुड़ाने वाले के पास भी गए, कुछ डॉक्टर की इलाज भी हुई। इन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन पति को लेकर गिरजाघर में आई और जीसस से प्रार्थना की, पूरे प्रवचन सुना। अगले सप्ताह में फिर और मिसा बलिदान में आया, प्रार्थना सीखने लगा। इस वचन को ध्यान से सुनना शुरू किया और मिसा के बाद और प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया और उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर हमने प्रार्थना की और धीरे धीरे और वह ये मिसा बलिदान में और ईश्वर को वचन को सीखने की और प्रयास किया। 1 महीना पूरे उस मिसा बलिदान में, हर इतवार के मिसा बलिदान में भाग लिया और ईश्वर ने और उनकी उस बुरी आदत को बदलने लगा। उनके मन ही मन और महसूस करने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और धीरे उसी दिन उन्हें निर्णय लिया, यीशु के नाम से आज के बाद कभी मैं ये दारू नहीं पीऊंगा, मेरे परिवार की जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह से मैं संभालूंगा करके उन्हें दृढ़ संकल्प लिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज ही 1 साल पूरा हो चुका है। चर्च आकर प्रभु को धन्यवाद दिया, धन्यवाद की बेन चढ़ाई और हर इतवार के मिसा बलिदान में वो भाग लेता है। भले ही हिंदू है, लेकिन प्रभु यीशु सबके लिए है। प्रभु का वचन, प्रभु के नाम उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। वो अपने स्वयं उसको अनुभव करते हुए और इतना बड़ा चमत्कार ईश्वर ने उनके जीवन में किए, आज बिल्कुल और उस दारू को नहीं छूता है। इतना ही नहीं, इतना अनुभव पाने के बाद और वह अन्य लोगों के पास जाकर ये कहने लगे कि प्रभु यीशु ने और ईश्वर ने और मेरे जीवन को बदल दिया है। और उसी की बातों को सुनकर 2-3 परिवार वो भी ईश्वर के पास आए और प्रार्थना सभा में भाग ले, मिसा बलिदान में भाग लिया और उनके जीवन में भी और ईश्वर ने चमत्कार किया। इस तरह से उस झुग्गी झोपड़ी में वो ईश्वर के राज्य को स्थापना करने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि उस महिला के समान और उस राजीव के समान यदि हम भी परमेश्वर के पास आए, ईश्वर के वचन को सुने और फिर और ईश्वर हमें और इस राज्य को स्थापना करने के लिए हमारी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरे तन मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर दिन हमें संभालने वाला परमेश्वर तू ही है। हे प्रभु यीशु, आपने कहा पहला योहन्ना अध्याय 4 और 4 में आपने कहा जो तुम में है वह उससे भी महान है जो संसार में है। हमें वह शक्ति दे प्रभु, वही पवित्र आत्मा के वरदानों से आलोकित करे ताकि हम अच्छी और बुरी आदतों को पहचान कर सके तथा धैर्य के साथ बुराई एवं अन्याय के खिलाफ लड़ सके। हमें अपनी कृपा दे ताकि हम इस संसार के नमक, इस संसार की ज्योति और इस संसार में खमीर बन सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।